बिहार से अपनी खुद की कार लेकर दार्जिलिंग जाना क्या सच में इतना मुश्किल है जितना लोग बोलते हैं? चलिए पता लगाते हैं इस जर्नी पे। हर किसी को पहाड़ों की खूबसूरत मंजिल पसंद होती है, लेकिन असली कहानी उन रास्तों की होती है जो हमें वहां तक ले जाते हैं। मैं हूं अमन और ये है मेरी बिहार के रोहतास से दार्जिलिंग और सिक्किम तक की सेल्फ ड्राइव फैमिली रोड ट्रिप। ना कोई टूर पैकेज, ना कोई ट्रेवल एजेंसी, ना ही कोई ड्राइवर, सिर्फ मैं, मेरी कार और लगभग 1200 किलोमीटर का एक शानदार सफर। इस जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे हिमालय के खतरनाक और घुमावदार रास्ते, वर्ल्ड फेमस टी गार्डन्स, लोकल फूड, हिडन प्लेसेस और भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स जो शायद जिंदगी भर याद रहेंगे। अगर आप भी कभी अपनी कार से दार्जिलिंग जाने का प्लान बना रहे हैं या सिक्किम जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये सीरीज आपको बहुत काम आने वाली है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे। डेहरी बाजार में हम सफर के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया और कुछ फ्रूट्स ले लिए और फिर निकल पड़े आगे। लेकिन कुछ ही दूर जाते ही पता चला हमें कि अभी भी पाली पुल बंद है, जिसके वजह से हमें लेना पड़ा दूसरा रास्ता। अब सीधा रास्ता छोड़कर हम सोन नदी के किनारे वाले अल्टरनेट रूट से जाने लगे। रोड थोड़ा खराब जरूर था, लेकिन सोन नदी के किनारे ये सफर अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस था। सोन नदी को क्रॉस करते ही हम नासीगंज की तरफ बढ़े। सुबह का मौसम, खाली रोड और लॉन्ग ड्राइव का अलग ही मजा आ रहा था। यहीं से हमें राइट टर्न लिया और दाऊदनगर अरवल की तरफ बढ़ पड़े और इसी रास्ते में हम पहुंचने वाले थे अपने पहले डेस्टिनेशन श्री बालाजी टेम्पल मेहंदिया। लेकिन उससे पहले हम क्रॉस कर रहे थे सोन नदी पर बना नासीगंज ब्रिज। सोन नदी भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक मानी जाती है और ये ब्रिज नासीगंज, दाऊदनगर और अरवल को आपस में जोड़ने का एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। सबसे अच्छी बात, डेहरी सोननगर NH ब्रिज के मुकाबले यहाँ ट्रैफिक काफी कम रहता है, इसलिए अगर आपको पीसफुल ड्राइव पसंद है तो ये रूट काफी बढ़िया एक्सपीरियंस देता है। बिहार में एक ऐसा भी बालाजी का मंदिर है जिसे देखकर आप साउथ इंडिया समझ बैठेंगे। तो अभी हम लोग हैं अरवल के मेहंदिया में और यहाँ पे है तिरुपति बालाजी मंदिर के आधार पर बना नवनिर्मित बालाजी मंदिर और यहाँ का माहौल सच में बहुत ही प्यारा है और ये जो डिज़ाइन है साउथ स्टाइल में, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। साउथ इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर देखकर कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि हम अभी भी बिहार में हैं। यह मंदिर का निचला प्रांगण है जहां चारों तरफ देवी देवता की सुंदर और बारीक नक्काशी वाले अनेक मूर्तियां देखने को मिलती है। हर स्तंभ अपने आप में एक कला का अद्भुत नमूना है। इसी के ठीक ऊपर स्थित है मुख्य बालाजी टेम्पल, जहाँ भगवान बालाजी की पूजा होती है। वहाँ पहुँचने के लिए मंदिर के अंदर से सीढ़ियाँ और बाहर से भी सीधा रास्ता बनाया गया है। वही मंदिर परिसर में कुछ अन्य हिस्सों का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। सच कहूँ, यहाँ का शांत वातावरण और साउथ इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर इस जगह को बिहार के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक बना देता है। तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको ये मंदिर। और ये काफ़ी ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। श्री बालाजी टेम्पल के दर्शन के बाद हम निकल पड़े पटना की तरफ। मेन हाईवे को छोड़ के हमने लिया नहर वाला शॉर्टकट, क्योंकि बालू से लदे ट्रक और हाईवा की वजह से हाईवे पर किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ था। कुछ ही देर बाद हम अरवल क्रॉस करके बिहार की राजधानी पटना में इंटर कर गए। पटना में स्वागत है, पटना में एंट्री ले चुके हैं हम लोग। लेकिन हमारा पहला स्टॉप साइट सीइंग नहीं था। अगर हिमालय तक अपनी कार से जाना है तो कार को परफेक्टली फिट होना सबसे जरूरी था। सर्विस सेंटर में ब्रेक पैड्स, इंजन ऑयल, सस्पेंशन, क्लच सिस्टम की कंप्लीट चेकिंग हुई। तभी एक और सरप्राइज मिला। मैकेनिक ने बताया कि हमारे फ्रंट टायर 5 साल पुराने हो चुके हैं, माउंटेन रोड के लिए सेफ नहीं है। बस फिर क्या था, सीधा फ्रेजर रोड पर नए C8 टायर लगवाए, व्हील बैलेंसिंग करवाई और अपनी काइगर को हिमालय के लिए कम्प्लीटली रेडी कर दिया। अब कॉन्फिडेंस डबल था और अगला डेस्टिनेशन था गांधी सेतु पुल। यहाँ पे हम रुके थे टायर चेंज कराने के लिए। नया टायर हमने परचेज किया है C8 कंपनी का। देखते हैं कैसा चलता है। पहले भी C8 कंपनी का ही टायर था। और ये फ्रेजर रोड का एरिया है। यहाँ से हम चिरैया टावर पुल होते हुए राजेंद्र नगर टर्मिनल के सहारे गंगा सेतु पुल की ओर बढ़ेंगे आगे। ये है चिरैया टावर पुल का नज़ारा और यहाँ से हम लोग कंकड़बाग में इंटर कर चुके हैं अब।
और अब हम बढ़ रहे हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल की ओर। जैसे ही हम राजेंद्र नगर टर्मिनल की ओर बढ़े, हमें दिखा ग्रेविटी मॉल अपने राइट साइड पे। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे शॉपिंग कर लिए जाए, दार्जिलिंग और सिक्किम की कुछ शॉपिंग करके फिर हम निकल पड़े गंगा सेतु पुल की ओर। ये है पटना का ट्रैफिक। अभी हम लोग हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास में और रात के बजने वाले हैं 10। अब हमारे सामने था बिहार की शान गांधी सेतु पुल। रात की ठंडी हवा, गंगा का सुकून और हजारों किलोमीटर के सफर का एक्साइटमेंट, यही मोमेंट्स रोड ट्रिप को यादगार बना देते हैं। गांधी सेतु क्रॉस करते ही हम रुक गए हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे के फेमस ललन ढाबे पर। रात पे हम रात का डिनर करने आए हैं। अभी हम हैं हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के रास्ते में और ये है अपना कुछ स्टॉप। ये है ललन सिंह ढाबा, जहाँ रात में भी काफ़ी रश रहता है। तो हम चले गए अपने सीट पे और वहाँ पे हमने ऑर्डर किया कुछ डिशेस। 11 बजे भी यहाँ जबरदस्त भीड़ थी। रबड़ी मिठाई और गर्मा गर्म डिनर के बाद हम फिर से तैयार थे एक नॉन स्टॉप नाइट ड्राइव के लिए। अब हमारी डेस्टिनेशन थी मुजफ्फरपुर और उसके बाद नॉर्थ बिहार की लंबी हाईवे जर्नी। अब हम क्रॉस कर चुके हैं दरभंगा और यकीन मानिए पिछली बार के मुकाबले ये शहर काफी बदल चुका था। रात के 3 बजे हमने क्रॉस किया बिहार की लाइफलाइन कोसी ब्रिज। सुबह 4:30 बजे अररिया पहुंचते पहुंचते बॉडी एकदम थक चुकी थी, लेकिन डेस्टिनेशन का एक्साइटमेंट अभी भी वही था। तो ये है कुछ सुबह का नज़ारा। काफी ठंडा मौसम है, बीच बीच में बारिश भी हुई थी रास्ते में। ये अब हम सिल्लीगुड़ी की ओर बढ़ चुके हैं। यहाँ से बागडोगरा 128 किलोमीटर है और सिल्लीगुड़ी 137 किलोमीटर है। जैसे ही सिल्लीगुड़ी की तरफ बढ़े, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा माहौल धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आने लगा। जब मैं 2022 में यहाँ आया था तब ये सिंगल रोड हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ स्मूथ 4 लेन हाईवे और एक बिल्कुल नया ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल रहा था। और अभी हम लोग हैं सिलीगुड़ी के रास्ते में, जो कि ये अररिया से सिलीगुड़ी का रास्ता है। मैं जब 2022 में लास्ट टाइम आया था तो उस समय ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे, और अभी पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नीट एंड क्लीन, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। वेलकम टू बंगाल। फाइनली हम वेस्ट बंगाल में एंटर कर चुके हैं। अब ये जो घर आपको दिख रहे हैं नीचे, तो रोड सिंगल, जैसे पुराने गड्ढे वगैरह सिंगल रोड तो हुआ करता था, अब ये 4 लाइन हो चुका है सिलीगुड़ी जाने के लिए। टोल टैक्स भी अब लगने लगा है इस रोड पे। जैसे जैसे हम लोग सिलीगुड़ी के एकदम पास पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे एकदम वाइब टोटली चेंज होता जा रहा है। घर से लेके टोटली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सभी हमें अलग देखने को मिल रहे हैं यहाँ। और अभी बजे हैं सुबह के 6:45 और हम बस 20 से 25 किलोमीटर दूर हैं सिलीगुड़ी से। फिर वहाँ से हम एग्जिट लेके निकलेंगे पहाड़ों पे कुशियोंग के रास्ते दार्जिलिंग। अभी हम लोग हैं कालीबारी में, जो कि सिलीगुड़ी से कुछ दूरी पे है। अभी सिलीगुड़ी हम पहुँचे नहीं हैं, अभी सुबह का टाइम है। तो ये है विशाल माँ काली का मंदिर। जय माँ काली। सुबह सुबह माँ काली के दर्शन हो गए, वो भाग्य हमारे। सच में इधर जब से इंटर किए हैं एकदम अलग ही एकदम पूरा माहौल है। एकदम साफ पता चल रहा है कि ये हमारा स्टेट नहीं है, ये किसी और स्टेट में आ गए हैं हम। ये बीजेपी के झंडे, कुछ बीजेपी जीत गई है फाइनली बंगाल में। और यहाँ पे देख सकते हैं ये घर काफ़ी अलग है हमारे यहाँ के घर के मुकाबले। इसका डिज़ाइन वगैरह सब चीज़ अलग है और काफ़ी छोटा छोटा घर लग रहा है हमें। तो अपने यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो ऐसा है कुछ एंट्री के बाद नज़ारा सिलीगुड़ी के रास्ते में जाते वक्त। दार्जिलिंग है वो फेमस है अपने चाय के लिए, और यहाँ पे चाय की खेती हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि चाय का खेती है कुछ इस प्रकार। अभी से ही हमें चाय की खुशबू आने लगी है। अभी तक हम दार्जिलिंग पहुँचे भी नहीं हैं। जब लास्ट टाइम मैं आया था 2022 में बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं था। मैंने कोई भी बीजेपी का झंडा वगैरह नहीं देखा था इधर, लेकिन किस्मत देखिए कि अभी बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है हर जगह। अब हम लोग फाइनली
सिलीगुड़ी मेन सिटी में इंटर कर चुके हैं। यहाँ से बागडोगरा 4 किलोमीटर दूर है। और ये है कुछ सिटी बिल्डिंग का नज़ारा। और सुबह के बज गए हैं अब 7:30। और ये है कुछ सिलीगुड़ी का नज़ारा सुबह सुबह। कोई भीड़ भाड़ नहीं, रश वगैरह नहीं, खाली खाली सड़कें, खाली खाली रोड। सैटरडे है आज दिन, लेकिन कोई भी चीज़ खुला हुआ दिख नहीं रहा है हमें उतना। पता नहीं जनता कहाँ चली गई, सब सिलीगुड़ी की। कहाँ हो जनता, हमें दिख जाओ। अब हम लोग निकल चुके हैं मिरिक की ओर। ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को करते हैं यही ख़त्म। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम जानेंगे कि आखिर हम मिरिक जाते जाते फिर वापस क्यों लौटे और हमें दूसरा रूट लेके दार्जिलिंग क्यों जाना पड़ा। तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।